भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री भागवत कराड़ जी, डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे प्रत्येक दुख में सुख में अपनी सहभागिता देने वाले हमारे परिवार के सदस्य, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे बीच उपस्थित इस महासम्मेलन में साउथ जोन के सम्माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय श्री वेंकट रमन जी, हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में क्लास 1 फेडरेशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री प्रवीण रथ जी, हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम में एआईए के जनरल सेक्रेटरी श्री श्रीकांत मिश्रा जी, हमारे साउथ जोन के प्रादेशिक प्रबंधक विपणन, हमारे एक्स ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री मिहिर लोखंडवाला जी, श्री उत्तम जगदाने जी, और इस महासम्मेलन में भारतवर्ष के प्रत्येक तालुका से, प्रत्येक तहसील से, प्रत्येक भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, ऑब्जर्वर्स, हमारी महिला विकास अधिकारी साथियों, ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल फेडरेशन, ऑन बिहाफ ऑफ 21,000 डेवलपमेंट अफसर, हम अपने मुख्य अतिथि, अपने परिवार के सदस्य डॉक्टर भागवत कराड़ जी का और आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि आप स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर हमारे दोनों महानुभावों का जो है करतल ध्वनियों के साथ जोरदार तरीके से आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। आज हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है, हमारे बीच में पहली बार हमारे इस महासम्मेलन में हमारे वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे संगठन के बारे में हमारे मुख्य परिवार के सदस्य और आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भली भांति परिचित हैं। हम अपने वित्त राज्य मंत्री जी को अपने संगठन के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। हमारा ये संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। 1956 में 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1957 में हमारे इस संगठन की स्थापना हुई है। हमें ये बताते हुए आपको सर बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारतवर्ष में हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारा एक 67 इयर्स का इतिहास है, एक हिस्ट्री है और हमारे अंदर आज तक कोई भी विखंडन नहीं हुआ और न हमारे अंदर कोई बिखराव हुआ और हम एक मजबूत संगठन के रूप में और हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ हमारी कोई भी जो है एफिलिएशन नहीं है। हमारी एक स्वतंत्र नीति है और हम अपने विकास अधिकारियों के हित संवर्धन के हेतु और भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए जो है हम डे नाइट काम करते हैं। हमारे पास 112 डिवीजन में हमारे 21,000 से ज्यादा विकास अधिकारी हमारे इस नेशनल फेडरेशन के सदस्य हैं और आज हमें बताते हुए हमारे दोनों
मुख्य अतिथि महोदय को खुशी हो रही है कि आपकी जो भारत की संसद है, उस भारत की संसद में हर क्षेत्र से लोकसभा के प्रतिनिधि आते हैं। ये उस संसद से बड़ी संसद है जहां पर हर ब्लॉक से आदरणीय भागवत कराड़ जी संभाजी नगर से, आपका गृह जनपद संभाजी जनपद है। मैं चाहूंगा कि संभाजी जनपद के जो विकास अधिकारी हैं जो आए हुए हैं, वो कृपया स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होकर जो है आदरणीय भागवत कराड़ जी को दिखावें। ये आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, ये आपके पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के नहीं हैं, ये संभाजी डिस्ट्रिक्ट के विकास अधिकारी हैं। और अगर हम पूरे वेस्टर्न जोन की बात करें तो पूरे हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र के जितने भी विकास अधिकारी हैं एक बार खड़े होकर जो है डॉक्टर भागवत कराड़ जी का अभिनंदन करें। जो है सर, इसी तरह से जोधपुर हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक बड़ा डेलीगेशन जोधपुर की हर ब्रांच से हमारे आदरणीय मंत्री महोदय परम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लोकसभा क्षेत्र से जो है हमारा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आज यहां पर उपस्थित हुआ है। हम निवेदन करेंगे कि जोधपुर के साथी खड़े होकर जो है हमारे हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। आईआरडीए ने कुछ ऐसी नीतियां बनाने का रोड मैप बनाया था जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अभिकर्ता हैं, उन अभिकर्ताओं को कुछ ऐसे नियम और विनियम के द्वारा जो है कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन जारी किए जाने की एक रोड मैप बनाया गया था जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जीवन बीमा निगम कमजोर होती। हम जब अपने आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास गए, हमने उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, उनको पूरी तरह से समझाया और हमें यह बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि उन्होंने वहीं से जो है हमारे आदरणीय मिनिस्टर साहब को फोन किया। दूसरे दिन मीटिंग हुई और हमारे आदरणीय मिनिस्टर साहब ने हमारे सारे पॉइंट्स को पूरी तरह से उसको समझा और समझने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जो भी विचार हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत बनाते हैं और हम आपकी मीटिंग जो है संस्थान के चेयरमैन के साथ कराएंगे। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 नवंबर को नॉर्थ ब्लॉक में आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी के कक्ष में आपकी उपस्थिति में, आपके नेशनल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव के उपस्थिति में हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन एमआर कुमार जी थे, वहां पर डिस्कशन हुआ और वहां पर यह डिसीजन लिया गया, वहां पर यह निर्णय लिया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों को, जो टायर्ड चैनल के एजेंट हैं, उनको किसी भी प्रकार का किसी अन्य प्राइवेट कंपनी के इंश्योरेंस बेचने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा रहा और इसके लिए हम पूरे विनम्रता के साथ आदरणीय भागवत कराड़ जी का और अपने परिवार के सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो है हम उनका जो है कोटि कोटि नमन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, चाहे वो स्पेशल रूल 2016 का मॉडिफिकेशन हुआ हो, चाहे हमारे महिला विकास अधिकारियों की समस्याएं रही हो, चाहे हमारे रिटायर्ड विकास अधिकारियों के पेंशन्स की प्रॉब्लम रही हो, हम लोग लगातार अपने मिनिस्टर साहब से और आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से लगातार डिस्कस करते रहते हैं। और जितना मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जितना मुझे अपने क्लास के बारे में नॉलेज है, उससे ज्यादा कहीं हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को हमारे क्लास के बारे में नॉलेज है। और जब हम इनके पास कोई अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं करना पड़ता है। इनको पता है कि हमको सिंगल प्रीमियम में क्या क्रेडिट मिलती है, इनको पता है कि स्पेशल रूल में डिसइंसेंटिव क्या होता है,
क्योंकि 2016 में जब हमारा स्पेशल रूल जो है मॉडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास गया था, तो उस समय आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है वो फाइनेंस स्टैंडिंग पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के एक सम्मानित सदस्य रहा करते थे। और हम लोग प्रहलाद जोशी जी के साथ जो है, जो इस समय के हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, तो हम लोग दोनों अपने परिवार के सदस्य के साथ उस समय के चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस हसमुख आडिया जी के पास जब हम लोग मिलने गए, तो हसमुख आडिया जी ने कहा कि यह संभव ही नहीं है, यह सवाल ही नहीं उठता है कि हम स्पेशल रूल का मॉडिफिकेशन करें। मुझे वो दिन याद है साथियों, हम लोग वहां से निराश होकर आए। हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि आपका ये स्पेशल रूल है क्या, आपकी कास्ट क्या है, आप हमारे ऑफिस में आइए, हमें 2 घंटे तक ब्रीफ करिए कि आपके स्पेशल रूल हैं क्या। पहले मैं समझूंगा और उसके बाद मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को जो है एक्सप्लेन करूंगा। और हम 2 घंटे तक, हमारे साथ जो है धारवाड़ डिवीजन के उस समय के डिवीजन सेक्रेटरी हमारे प्रहलाद जोशी जी के बड़े भाई श्री गोविंद जोशी जी भी साथ में थे। हम लोगों ने 2 घंटे तक जो है आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को पूरी ब्रीफ किया है सर्विस रूल के बारे में। और एक कैन नॉट इमेजिन सर, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आप लोग जाइए, मैं सुबह हसमुख आडिया जी से बात करूंगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग जो है दूसरे दिन बोर्ड मीटिंग थी, और आप रेस्ट एश्योर रखो, मैं समझ गया और मैं हसमुख आडिया जी को उनको एक्सप्लेन करके उनको कन्विंस कर दूंगा, और बोर्ड मीटिंग में जो है आपका स्पेशल रूल जो है वो पूरी तरह से जो है विदाउट एनी कोई चेंजिंग जो है, जो भी एलआईसी ने बनाकर भेजा है वो पूरी तरह से बोर्ड उसको पास करेगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज अगर स्पेशल रूल 2016 में अगर मॉडिफिकेशन हुआ और हमारे आज विकास अधिकारी सुरक्षित हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम एक अच्छी ग्रोथ कर रही है भय मुक्त वातावरण में, तो उसके मेन केंद्र बिंदु हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे प्रहलाद जोशी जी। हमने प्रहलाद जोशी जी को भी अपना इन्विटेशन दिया, बट किसी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, तो हम दोनों अपने परिवार के सदस्य आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को हम आपकी तरफ से जो है अपने 21,000 विकास अधिकारियों की तरफ से, हमारे साथ जो है एसोसिएट 12 लाख से अधिक अभिकर्ताओं की तरफ से हम आपको कोटि कोटि जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम अपने मंत्री महोदय वित्त राज्य मंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे 21,000 विकास अधिकारी इस फाइनेंशियल, अभी हमारा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ, हमारे सामने ए लॉट ऑफ चैलेंज थे। एलआईसी का नाम जितना हमने पब्लिसिटी में आज तक पिछले 10 साल में पैसा देकर पब्लिसिटी कराया, हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने 10 साल में जितना एलआईसी के बारे में पैसा देकर पब्लिसिटी कराया, उतना लास्ट 2 महीने में एलआईसी के बारे में पूरे देश में निगेटिव पब्लिसिटी हुई। और इंस्पाइट ऑफ सर निगेटिव पब्लिसिटी हमारे एजेंटों का मॉरल जो है पूरी तरह से गिरा, क्योंकि मार्केट में यह कहा गया कि एलआईसी डूब रही है, एलआईसी बर्बाद हो जाएगी, एलआईसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एलआईसी में एक हमारे सम्माननीय नेता ने तो यहां तक कह दिया कि एलआईसी में जो भी पैसा लगा रहा है वो पैसा डूब जाएगा। इंस्पाइट ऑफ सारी चीजों के बाद भी, इतने चैलेंजेस के बाद भी, जब हमारी 31 मार्च की बुक क्लोज हुई तो हमें अपने मिनिस्टर साहब को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने एक बार फिर ऐतिहासिक काम किया और हमने जो है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स बजट अचीवमेंट है उसका जो हाईएस्ट लेवल है उसको हमने टच किया जो है। और नॉन सिंगल प्रीमियम में और पॉलिसी में हम जो है 2 करोड़ से ज्यादा हम पॉलिसी लाए, और हम नॉन सिंगल प्रीमियम में भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्पाइट ऑफ कि लास्ट 3 मंथ्स में हमको जो है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, इस देश की मीडिया थी, उसने एलआईसी के बारे में इतना नकारात्मक चीजें स्प्रेड किया कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि इस बार का बिजनेस हमारा माइनस में जाएगा। लेकिन हम अपने विकास अधिकारियों को, हम अपने 12 लाख अभिकर्ताओं को, 1 लाख हमारे एलआईसी के जो कर्मचारी हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस महासम्मेलन के अवसर पर कि हमारी हार्ड वर्किंग हुई और हमने जो है अगर एलआईसी की नकारात्मक वृद्धि होती
तो ये मीडिया जो है इस नकारात्मक वृद्धि को, निगेटिव ग्रोथ को इस रूप में प्रोजेक्ट करती कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स पॉलिसी होल्डर्स ने जो है एलआईसी पर फेथ करना कम कर दिया। और हमने इस बात को प्रूव किया कि आज भी 28 करोड़ 28 करोड़ से ज्यादा जो है पॉलिसी होल्डर पर हमारा विश्वास है। और आज भी जो है हमारे 28 करोड़ पॉलिसी होल्डर हमारे साथ इंटैक्ट हैं और कहीं पर भी कोई जो है पॉलिसी होल्डर में जो है भगदड़ नहीं मची। और उन्होंने जो है एलआईसी के साथ विश्वास करते हुए जो है इस लास्ट क्वार्टर में उन्होंने पूरा हमको सहयोग दिया। हम आज इस महासम्मेलन पर अपने उन पॉलिसी होल्डर्स को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमारे संस्थान के साथ अपनी पूरी निष्ठा को व्यक्त किया। हम अपने करार साहब को ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस महासम्मेलन में जब हमारे गजन सिंह शेखावत जी जो है अपने छोटे भाई अनुराग जी को लेकर आए, आज उस समय वो फाइनेंस वित्त राज्य मंत्री थे, तो हमारे मीटिंग में जब भी कोई वित्त राज्य मंत्री जी आते हैं उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। तो हम बाबा हम एकदम सही सर बोल रहे हैं। गजन सिंह शेखावत जी पहली बार हमारे मीटिंग में आए थे तो एक सांसद के रूप में, जोधपुर सांसद के रूप में आए थे। और जब हमारे यहां से गए तो जैसे ही यहां से मीटिंग से गए, आदरणीय मोदी जी ने आपको जो है केंद्रीय राज्य कृषि राज्य मंत्री के रूप में आपको जो है अपॉइंट किया और आपकी सेवाओं को नमन किया। अनुराग जी आए और जैसे ही हमारे मीटिंग से गए और उसके बाद कैबिनेट का रीसफल हुआ और अनुराग जी जो है वो केंद्रीय मंत्री बन गए सर जो है। तो हम बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि आपको भी हमारे तरफ से ब्लेसिंग लगे। हम 21,000 विकास अधिकारियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी जो है, आपका भी जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और हम आपसे केवल 2-3 निवेदन करना चाहते हैं। हम कोई बहुत आपको इस मीटिंग में जो है कोई हम बहुत एक्सपेक्टेशन क्योंकि जितना आपने हम लोगों को दिया या जो एलआईसी के प्रति आपका, क्योंकि जब भी हम आपसे मिलते हैं तो आपका एक वाक्य हम लोगों को जो है बहुत ही हमारे मन को बहुत ही और भी विश्वास दिलाता है। आप कहते हैं कि नहीं, एलआईसी को हम कमजोर नहीं होने देंगे। जब आप एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, क्योंकि आप हमारे मिनिस्टर हैं, आप हमारे इमीडिएट बॉस हैं, हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के इस पब्लिक सेक्टर भारतीय जीवन बीमा निगम के आप वित्त राज्य मंत्री इंचार्ज हैं। और जब आप ये बात कहते हैं कि नहीं, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर नहीं होने दूंगा, तो हमारा विश्वास कहीं न कहीं सरकार पर और बढ़ता है। और हमको ऐसा लगता है कि हम सारे चैलेंज का मुकाबला जो है, जितने भी हमको थ्रेट मिल रहे हैं, उसका हम मुकाबला बहुत दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। हमको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और हमने जब भी इंश्योरेंस सेक्टर का रीओपनिंग हुई 2000 के बाद, तो जितने भी उस समय के इंश्योरेंस सेक्टर के जितने भी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने फोरकास्ट किया था कि विद इन 10 ईयर्स एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो बिलो 50% आ जाएगा। ये लोगों ने बताया था, हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। और सर आज हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ओनली वन सेक्टर जहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया और सरकारी कंपनी के रूप में, सरकारी संस्था के रूप में आज भी हमारा मार्केट शेयर जो है मोर देन 75% है। इस बात को कहीं न कहीं हमारी उपलब्धि के रूप में, स्पाइट ऑफ कि हमारे पैरेलल 22 कंपनियां काम कर रही हैं, हमारे पैरेलल जो है 22 कंपनियां काम कर रही हैं, उसके बाद भी हमारा मार्केट शेयर आज भी जो है पूरे देश में इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो है मोर देन 75% है आज भी हमारा पॉलिसी होल्डर पर। और हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम सारे चैलेंज स्वीकार करने के, लेकिन हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हम सरकार की संस्था है, हमको सरकार का संरक्षण पूरी तरह से मिलना चाहिए, हमको लेवल प्लेग्राउंड मिलना चाहिए। हमारे अभिकर्ताओं को किसी भी प्रकार का जो है डाइवर्जन नहीं करना है। हमारे अभिकर्ताओं, क्योंकि ट्रेंड हम करते हैं, आपने हमारे अभिकर्ताओं को सेव किया, हमारे अभिकर्ताओं को जो है 3 कंपनी का लाइसेंस देने के लिए आपने हमारे चेयरमैन को भी और आईआरडीए चेयरमैन को भी आपने जो है हस्तक्षेप किया, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन भविष्य में हमारे अभिकर्ताओं के साथ इस तरह का किसी भी प्रकार का क्योंकि हम उनको ट्रेन करते हैं,
हम उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं, और अगर कल को वो प्राइवेट कंपनी का बिजनेस करना शुरू कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एलआईसी ट्रेनिंग करना बंद कर देगी और देश में बेरोजगारी कम होगी। अभी मेरे को पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय श्री सिन्हा जी मिल गए थे हजारीबाग में। उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमने कहा सर, हम चाहते हैं कि एलआईसी और सारे प्राइवेट कंपनियां मिलकर 50 लाख से ज्यादा एजेंट बनाने का काम करें, क्योंकि अगर 50 लाख एजेंट बनाएंगे तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन होगा और दूसरी इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसमें कम होगा। जो है आज हमारे पास 12 लाख एजेंट हैं सर, और प्राइवेट कंपनियों के पास 22 कंपनियां मिलाकर उनके पास 12 लाख एजेंट हैं। हमारे पास 12 लाख से ऊपर 13 लाख की हमारी संख्या हो गई है, और हमारे प्रत्येक एजेंट की मिनिमम इनकम जो है 60,000, 70,000, 1 लाख से जो है ये एवरेज इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, एक मिनिमम इनकम जो है 60,000, 80,000 जो हमारे एजेंट्स की इनकम है। प्राइवेट कंपनी के एजेंट्स की इनकम बहुत ही नीचे है, बहुत ही नीचे है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो है रिटेंशन नहीं है। हमारे यहाँ जो है 3rd जनरेशन में जो हमारा एजेंट जो है एजेंसी के रूप में काम कर रहा है, उसका रिटेंशन है, उसका एलआईसी के ऊपर विश्वास है। क्यों? क्योंकि हमने अपने एजेंट्सों को बहुत सी जारी सुविधाएं दे रखी हैं, जिसकी वजह से वो पूरे साथ अपने एलआईसी के साथ काम करते हैं। हम अपने अभिभावक, अपने भारतीय जीवन बीमा निगम के वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार के, हम आपसे केवल इतना निवेदन सर करना चाहते हैं कि हमारे इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। हमारी जो स्वतंत्र संप्रभुता है उसमें किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप करके हमारे सिस्टम को जो है डाइवर्ट नहीं किया जाए, क्योंकि हमारा सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। हमारा सारा सिस्टम जो है इन्वेस्टमेंट का सिस्टम, जितनी भी चीजें, वो एक फुल प्रूफ सिस्टम है। इसमें अगर जो है कोई हस्तक्षेप करके अगर कहीं कोई नए नीति बनाया गया आईआरडीए के द्वारा, हमारा एजेंट जो है इंश्योरेंस, एलआईसी का जो इंश्योरेंस एक्ट है, एलआईसी का एक्ट है, उसके अंदर उसको संरक्षण मिला हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये संरक्षण उसको जो है, ये सुविधा उसको अंडर द एलआईसी एक्ट जो है उसको जारी रहनी चाहिए। इसमें कहीं कोई सुपरसीड नहीं होना चाहिए कि कोई इंश्योरेंस एक्ट में जो है एलआईसी के एजेंटों के लिए कोई अलग से कोई जो है निगेटिव एलिमेंट्स डाला जाए। हम ये चाहते हैं कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, आईआरडीए जो है, हमारे आईआरडीए के चीफ जो है बीमा सुगम प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सर्विसिंग एस्पेक्ट से हम मानते हैं कि यस, इज इट राइट, बट बीमा बेचने का काम जो है इंश्योरेंस कंपनियों को ही करना चाहिए। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर बीमा बिकने लगेगा तो पॉलिसी होल्डर्स को जो है उसको सही रूप में बीमा नहीं मिल पाएगा, और पॉलिसी होल्डर अनसेटिस्फाइड होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का जो विस्तार है वो रुक जाएगा जो है। इसलिए हमारा निवेदन है कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म को आप गंभीरता से लें, और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर एक बार आईआरडीए चेयरमैन के साथ आप चर्चा करें, और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट पॉलिसी होल्डर को जो है बीमा खरीदने की जो अनुमति मिलने वाली है, मिलने का रोड मैप है, उसको कहीं ना कहीं एग्जामिन किया जाए। क्योंकि एक बार अगर डायरेक्ट अगर पॉलिसी होल्डर को एक्सेस मिल जाएगा बीमा सुगम से प्रोडक्ट खरीदने का, तो हमारे 12 लाख अभिकर्ताओं की पूरी इनकम कोलैप्स हो जाएगी, और पूरा 12 लाख अभिकर्ताओं का सेटअप जो है कमजोर हो जाएगा। और जब हमारे 12 लाख अभिकर्ताओं का सेटअप कमजोर होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जीवन बीमा निगम कमजोर होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। हमारे संपर्क से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, हम समय समय पर आपको जो है आपके साथ चर्चा करते हैं, और हम पूरी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इन सारी समस्याओं से अवगत हैं, और हम ये समझते हैं कि जब भी हमको जो है उन चीज़ों पर ज़रूरत हुई है, आपने मदद किया है। आगे भी हमारा सर्विस रूल, हम चाहते हैं कि हमारा सर्विस रूल जो है नए सिस्टम में, क्योंकि 2016 के बाद एक लंबा समय बीत चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि एक रिव्यू पीरियड में हमारा स्पेशल रूल का रिव्यू हो, तो उसमें हम निश्चित रूप से आपका संरक्षण चाहते हैं। हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम ने हमारे जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनके लिए, उनके पेंशन के अपडेशन के लिए जो है सारे फॉर्मेलिटी पूरी करके जो है भारत सरकार के पास पेश किया हुआ है। और आज हमें कहते हुए बड़ी वेदना की वो हो रही है कि इंस्पाइट ऑफ सारे उसके बाद भी 3 साल हो गया, और हमारे फैमिली पेंशन का आज भी जो है रिवीजन जो है भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफाई नहीं हुआ।
आज भी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, जो रिटायर करने के बाद जो है एक्सपायर हो गए, उनके परिवार के सदस्य को इतनी कम पेंशन मिलती है कि उस कम पेंशन से गुजारा नहीं हो सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे पेंशन का जो अपडेशन का जो गजट नोटिफिकेशन है वो जल्दी से आपके द्वारा अधिसूचित किया जाए। दूसरा, हमारे एजेंटों का जो है रीअपॉइंटमेंट, ग्रेडेड क्रेडिट, ग्रेडेड पनिशमेंट और ग्रेजुटी का अमेंडमेंट का जो है पूरा प्रपोजल जो है पिछले 3 साल से आपके मंत्रालय में लंबित है और सारे प्रोसीजर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आपका उसमें संरक्षण हो, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इन्हीं बातों के साथ हम एक बार पुनः आपका जो है हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत